व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? स्वास्थ्य क्या है? कोई कहेगा absence ऑफ डिजीज। फॉल्स डेफिनेशन है, यानी कि बीमारियों का ना होना स्वास्थ्य है। व्हाट इज पॉइंट? कोई कहेगा वेल बीइंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकली और मेंटली वेल बीइंग होना, अच्छा होना स्वास्थ्य। तो ये तो अच्छे स्वास्थ्य के सिम्टम्स हैं। कोई कहेगा गुड इम्यून सिस्टम, वो भी एक तरीके से सिम्टम है कि जब हेल्दी हो तो इम्यून सिस्टम अच्छा हो। बट व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? कोई कहेगा कि हेल्थ है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो कर पाना जो हम अपना काम करते हैं। तो कितना ही बीमार आदमी हो, कैसा ही वो उतना काम तो कर लेता और नहीं भी कर पाता है तो कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड है। वॉट एल्स? और क्या डेफिनेशन हो सकती है हेल्थ की? हेल्थ क्या है? सो हेल्थ, WHO भी ये कहता है absence ऑफ डिजीज। अगर आज तुम्हें बीमारी नहीं है तो क्या तुम और कल डिटेक्ट हो जाती है कोई बीमारी तो हेल्दी कहलाओगे क्या? तो हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? जो रियल चीज़ें हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये चार एरिया सिखाए जाने चाहिए थे स्कूल में, वो भी बहुत सरल भाषा में। लेकिन हमें ये चार ही चीज़ें नहीं सिखाएंगी और सब सिखाएंगे। तो चलिए सीखना तो पड़ेगा क्योंकि हर एक दिन की चीज़ है। तो हेल्थ का मतलब है हम किससे, मतलब कि क्या है हमारी बॉडी में जिससे हम चार्ज होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि एक मोबाइल है, वो डिस्चार्ज या डेड कब मान लिया जाता है? डेड कब मान लिया जाता है कि हम चार्जर भी लगा रहे हैं तब भी वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कोई उसमें लाइट नहीं जल रही है, कोई भी उसमें इलेक्ट्रिक पल्सेस नहीं आ रही हैं। हमें कब कहा जाता है कि डेड है? जब हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक पल्सेस में वो लाइन होना बंद हो जाती है। तो हम भी किससे चल रहे हैं? एनर्जी से। वो भी किससे चल रहा है? एनर्जी से। क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है सर्किट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट है। जो पूरी बॉडी है इसको एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक पर्सन को एक इलेक्ट्रिक सर्किट या एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, दूसरे को दूसरे, ऐसे कहा जाता है। तो मतलब उसमें नहीं जाने के लिए मैं बोल रही हूँ। बट डेड मतलब मरा हुआ हमें कब घोषित किया जाता है? जब हमारे अंदर एनर्जी ना रहे, जब हम डिस्चार्ज यानी कि डिप्रेस्ड हों, यानी डिस्चार्ज हों, तब उसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की मात्रा कम हो गई है। और ग्लूकोज दे दो तो वो फिर मतलब कि इंसान जो डिस्चार्ज है, जिसे वो बहुत ज़्यादा चक्कर वक्कर आ रहा है, वो ठीक हो जाता है, देखा होगा। या किसी को मतलब कि ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं अगर उसको घबराहट वबराहट होती है, तो एक क्यों, किस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है? वॉट इज़ आर एनर्जी सोर्स? वॉट इज़ हेल्थ? सो वहीं पे आ गए फिर से हम, वॉट इज़ हेल्थ? सो हेल्थ इज़ एनर्जी ऑफ सेल, यानी जो सेल कोशिका है, कोशिका की ऊर्जा स्वास्थ्य है। कोशिका की ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे आती है? तो कोशिका जो हम खाते हैं या जो हम पीते हैं वो डायरेक्टली तो ऑब्जर्व कर नहीं लेती एक सेल। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, है ना? सो वो हमारी बॉडी का सीधा चीज़, जैसे यहाँ पे भी मेरे में सेल्स है, कुछ एक जैसी सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, बायोलॉजी का एक और फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक तरीके की जो सेल्स होती हैं उनको एक ग्रुप में रखते हैं एंड उनको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो नहीं हमें जानना है, बायोलॉजी में नहीं घुसना है। हमें सिर्फ इतना कि जो भी, जैसे कि एक घर बना है तो इसकी इकाई क्या है? एक ईंट है ना? वैसे ही हम जो बने हैं, हम एक सेल से, एक सेल बहुत सारी सेल्स हो गई, उससे हम बने। तो एक जो सेल है उसकी एनर्जी हेल्थ कहलाती है। सेल की एनर्जी, अब एनर्जी मतलब क्या होता है? तो एनर्जी मतलब है, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी टोटल मिला है। तो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो न्यूरॉन्स पड़े भी होंगे उसमें,
जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, तो इलेक्ट्रिक पल्सेस की वहाँ पे बात की जाती है, राइट। तो हम चार्ज किससे होते हैं, हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारे चार्जिंग पॉइंट क्या है, हमारे चार्जिंग पॉइंट, यस, हम किसके बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना। हम किसके बिना नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना। तो हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। डिस्चार्ज मतलब क्या है, ऑक्सीजन कम हो गई, इतनी ऑक्सीजन कम हो गई कि हमें ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े, तो और ज़्यादा हम डिस्चार्ज हो गए। और अगर हमारी ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं वो चलना बंद हो जाएंगे, तो हम डेड हो गए। तो अगर हमें चार्ज रहना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एक तो सीधा अपन कंज्यूम करते हैं, दूसरा हम बॉटल में वो लेते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि बॉटल की सिप लेते रहो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहो, गटा 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 वाला पानी वो नहीं, आराम से पानी, जैसे खाना खाते हो ना वैसे पानी पिया। ऐसे नहीं पानी पीना होता है कि ऊपर से पानी पियो, वो भी सही नहीं है, खड़े होकर पानी पियो, उनके भी रीजंस है थोड़े बहुत, बट पानी जाना चाहिए शरीर के अंदर किसी, क्योंकि उसमें H2O है, ऑक्सीजन है। और जैसे कि हम फूड खाते हैं तो उसमें भी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सब में ऑक्सीजन थोड़ी सी पाई जाती है। हमसे कहा जाता है नेचुरल फ्रूट्स खाओ, क्यों खाओ नेचुरल फ्रूट्स, क्योंकि वो नेचर के उसमें है, एंड जब वो हम कंज्यूम करेंगे तो उसमें भी क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। वहीं जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं है या कम है, तो कहा जाता है वो चीज़ें कम खाएंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्यों कहा जाता है कि जब डॉक्टर के पास जाते हो घबराए घबराए, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं एक गहरी लंबी सांस लो, एक गहरी लंबी सांस लो। जब वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं या फिर कुछ भी, तो वो सांसों के बारे में का, या क्यों ऑक्सीजन हमें लगा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती क्यों है, मास्क की, ऑक्सीजन मास्क की, या डेड होना क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आया तो गुड बात। तो स्वास्थ्य का मतलब है कोशिका की ऊर्जा, ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कोशिका को ऊर्जा मिलती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन पूरे वातावरण में है। कैसे हम लेंगे, सक करके, मतलब कि गहरी गहरी ब्रीथिंग करके, तो हम इसके द्वारा स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 5 मिनट प्राणायाम कैंसर ही, कैंसर क्या है, अनलिमिटेड सेल्स बनने लगी हैं, सेल असीमित रूप से बनने लगी हैं। और जब किसी का इम्यून सिस्टम लो होता है तब भी ब्रीथिंग के लिए बोला जाता है, वहाँ पे सेल्स पहचान ही नहीं रही हैं कि हम अपनी सेल को ख़त्म कर सकते हैं क्या, मतलब ब्लड सेल्स होते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो दूसरी बात है। इम्यून सिस्टम कैसे लो है, ये सब की चीज़ है, रीज़न बिल्कुल डेप्थ में जाओगी तो वही। अगर कोई भी इंसान 5 से 10 मिनट गहरी ब्रीथ करता है, मतलब सांस लेता है, होल्ड करता है और छोड़ता है, सांस लेनी है और कहाँ तक ये जानी चाहिए, नाभि तक, नेवल तक, तब वो गहरी सांस है। कितने मिनट मिनिमम, मतलब 2 से 5 मिनट कर लिया ना, तो कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगी। और हर घंटे 2, 3, 5 मिनट निकाल के और कर लो कॉन्शियसली ब्रीथिंग। हेल्थ, फिर देखना अभी अपना ब्लड प्रेशर अपना सब कुछ चेक करवाना, और हर घंटे 2 से 5 मिनट बस डीप ब्रीथिंग करनी है। मैं कहती हूँ कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी मेडिसिन की, किसी भी चीज़ की। वाई, बिकॉज हमारी बॉडी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। जब डिस्चार्ज नहीं होगी तो हम टायर्ड, मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी ख़त्म हो गई। टायर्ड के अपोजिट क्या है, एनर्जेटिक कब फील हम करते हैं, जब ऑक्सीजन पर्याप्त होती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन लेवल बढ़ जाता है, तो हमें मतलब कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं। जब हम सैड होते हैं तो हम और छोटी सांसें लेने लगते हैं। जब हम रोते हैं तो और छोटी सांसें लेते हैं। तो ऑक्सीजन कम जा रही है शरीर के अंदर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम ऑक्सीजन कितनी परसेंट लेते हैं पूरी वातावरण की, 21% ही, और फिर निकालते क्या है, CO2 है 78%। तो क्योंकि नाइट्रोजन है तो वो जैसी जाती है वैसी निकलती है। तो हमें बेसिकली ये सीखना पड़ेगा, सांस लेना सीखना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत गुस्सा आ रहा है, और ले लो,
गुस्सा छूमंतर हो जाएगा कि बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, लेकिन एक्साइटमेंट दिखानी नहीं है। कुछ भी, कोई भी इमोशन फील हो रहा है, नहीं करना है वो इमोशन, जस्ट ब्रीथिंग चेंज करने से एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल जाता है। तो ब्रीथ लो, ब्रीथ करो, प्रॉपरली करो, करेक्ट ब्रीथिंग से, कोहेरेंस ब्रीथिंग से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मुझे जीभ के नीचे छाले आ गए क्योंकि मैं जाग रही थी, मैंने वाटर भी कुछ टाइम ठीक से नहीं लिया एंड तो इन 2 बजे से रात को मैं ज़्यादा टाइम तक जागती रही, जो कि 10 बजे के आसपास मेरे जागने का होता है, बट मैं थोड़ा ज़्यादा जागी कुछ दिन। सो बेसिकली अगर ज्वाइन करना है मेरे साथ तो 1 अगस्त से मैं एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ, तो मेरे साथ ब्रीथिंग, मेरे साथ एक्सरसाइज जूम पे कर सकते हो ऑनलाइन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है वीडियो बताऊँगी।